सबसे पहले आपको बताएं, कराची में कारसाज हादसा केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। जाबहक इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वरसा ने अदालत में हलफनामे जमा करा दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत ने कारसाज हादसा केस में मुलजिमा की 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली है। वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिमा जहनी मरीजा है, उसका अगस्त 2005 से इलाज भी चल रहा है। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताइए इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में कारसाज थाने की मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत थी, जिसमें मुलजिमा के वकील ने अदालत में यह मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिमा जहनी मरीज है और 2005 अगस्त 2005 से उनका इलाज चल रहा है। और आज दौरान समाअत ही जो जांबाज अफराद हैं उनके वरसा की जानिब से अदालत में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जमा कराया गया, जिसमें जांबाज इमरान आरिफ की बेवा, उनकी बेटी, बेटा और मुद्दई मुकदमा जो है इम्तियाज आरिफ जो उनके भाई हैं, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में अपना बयान हल्फी जमा कराया। और उन्होंने उसमें बताया है कि उन्होंने मुलजिमा को अल्लाह के नाम पे माफ किया है और उन्होंने बगैर किसी दबाव में आकर यह फैसला किया और लिहाजा अदालत अगर मुलजिमा को जमानत देती है तो उन्हें उस पर कोई एतराज नहीं है। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा की 1 लाख रुपए में जमानत मंजूर कर ली है, जबकि मुलजिमा के शोहर की जो अबूरी जमानत अदालत ने 4 सितंबर को मंजूर की थी उसे भी कंफर्म कर दिया है और अदालत ने साथ साथ मुलजिमा को 1 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। जबकि एक दूसरे केस जो सरकार की मुद्दयत में दर्ज किया गया था मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में, उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने दलाइल सुन लिए हैं और उसके बाद उस पर भी फैसला महफूज कर लिया है। दूसरे केस में मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पीर को सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर, आपने इस बारे में हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए नैब तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस कासिम फायसीसा की जानिब से तफसीली फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि मिस्टर न्याजी साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। आइनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 5-0 से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और मुस्ताफी जज एजाज एहसन का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि आइन में अदलिया और मुक़न्नना का किरदार वाज़े है। दोनों इदारों को एक दूसरे के दायराकार में मुदाखलत पर नहायत एहतियात करनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले में कहा कि तरामीम बहाल करने से मुतालिक अपनी वजूहात अलग तहरीर करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 5 समातों के बाद नैब तरामीम का कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले में जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इजाफी नोट में कहा है कि वो चीफ जस्टिस के फैसले से इत्तफाक करते हैं। हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समाअत नहीं है। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद, जबकि मुतासरा फरीकों की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती हैं। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार दिया जाता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जजेस और आर्मी फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से सस्ता हासिल नहीं। इजाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा है कि हमारा हर अफसर और सिपाही जज्बा सितंबर को दिल में बसाए पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का फ़र्ज निभा रहा है। आज सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों की बदौलत पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार होने से महफूज है। आर्मी चीफ ने कहा कि रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। पाक फौज का नस्बुलैन, ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह न सिर्फ हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है बल्कि दुश्मनों के अज़ाइम से निमटने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार भी है। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में इस आज़म का यादा किया कि हमारे पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के आज़म को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाह हैं। वतन अज़ीज़ की हुर्मत और दिफा हमारे लिए मुक़द्दम है और पाक फौज अर्ज़ पाक के खिलाफ किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म है।
यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब हुई। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा के अहल खाना से मुलाकात की और इन्हें गुलदस्ते भी पेश किए। यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब भी करेंगे। यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब हुई। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। यौम दिफा पूरे मुल्क में जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़ार क़ायद पर, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल यौम दिफा की मुनासबत से गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब यहाँ पर मुनक़िद हुई। एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए, जिसके बाद यहाँ पर जो मेहमान खुसूसी थे एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान यहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उन्होंने परेड का मुआयना किया और उसके बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। तकरीब के बाद DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल रखे, फातिहा पढ़ी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार देकर ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरखास्त को मंजूर कर लिया है। शहरी अशबा कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरामीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर की तकर्री की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। और पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। वफाकी और पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अली अमीन को मुकदमात की तफसील दें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला को गिरफ्तार करने का खदशा है। और अहम अपडेट ये भी है कि सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन गाड़ियों की खरीदारी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया है। अदालत ने फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल केबिन गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। रुकन असेंबली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 138 डबल केबिन गाड़ियों के लिए 2 अरब रुपए की खती रकम जारी की जा रही है। सिंध हुकूमत का ये इक़दाम गैर ज़रूरी और ख़जाने का गलत इस्तेमाल है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में रवा साल का 70वां पोलियो केस सामने आ चुका है। इस्लामाबाद में 16 बरस बाद एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तफसील जानते हैं शवाला असलम से। जी शवाला बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में रवा साल का 70वां पोलियो केस इस्लामाबाद से रिपोर्ट हो चुका है। इस्लामाबाद के यूनियन काउंसिल 4 से एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और इस्लामाबाद में तकरीबन 16 साल बाद जो पोलियो का केस है वो सामने आया है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जून में ही माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की जो मौजूदगी है वो पाई गई थी। और इस हवाले से जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इनवाल हक, उनका भी ये कहना है कि हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन जो है वो पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस सिलसिले में 9 सितंबर से मुल्क भर में एक साथ जो पोलियो कैंपेन है उसका भी आगाज किया जाएगा। जी ठीक है शवाला असलम हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया।